पहले कोई एक बात आपको बता दूं कि पैक हाउस लैब नहीं है, जो उसके भीतर केमिकल कंटेंट है उसके लिए अलग लैब बनाए गए हैं। उसके लिए लखनऊ के भीतर एक लैब बना हुआ है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास। दूसरा लैब अभी हमने बनाया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के भीतर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा मदद दे करके एक वहाँ पर बनाई है। तीसरा लैब हमने बनाया है बांदा विश्वविद्यालय के पास। चौथा लैब बनाने जा रहे हैं कुमार विश्वविद्यालय के पास, जहाँ आप अपना जो उत्पाद ले जाएंगे तो ये पता लगाया जा सकेगा कि उसके भीतर कितना जो है वो आपका मात्रा जो है वो केमिकल का है, तो उससे उसको रिड्यूस नहीं किसान करेगा। और इसके लिए बिना उस वहाँ गए भी हम इसकी जांच करा सकते हैं, और उसके लिए हमारी लैब जो है लखनऊ में कार्यरत है, मेरठ के भीतर लैब कार्यरत है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वह पहले तो हमको इससे शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमको कम से कम डाला जाना है, न्यूनतम मात्रा में उपयोग करेंगे तो समस्या नहीं रहेगी, उसका प्रभाव 15-20 दिन में कम हो जाता है। और प्राकृतिक खेती से करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उसको किया भी है। अभी आपके इस वाराणसी जनपद में भी बहुत सारे हमारे किसान भाई कर रहे हैं, ये सेवापुरी गुलाब के भीतर कर रहे हैं। तो आप एक बार जा करके देखिए कितने आत्मविश्वास के साथ वो काम कर रहे हैं, और उनका माल में बाजार भी जा रहा है। उनका भेजा गया अब लंदन को सब्जियां उनकी नहीं रिजेक्ट हो पाएंगी, तो जहां हम कोशिश करेंगे वहां पर हल हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार 50% की हिस्सेदारी से किसान को अदा करती है। तो लगभग 250 करोड़ रुपए के करीब पिछले साल प्रीमियम आई, और 700 करोड़ रुपए के करीब हम लोगों ने क्षतिपूर्ति वितरित करवाई। तो मैं चाहूँगा कि किसान भाइयों को आप प्रधानमंत्री फसल बीमा से कवर किए जाने के लिए भी उनको आप इसके बारे में जानकारी देंगे, जिससे सुपर एल नीनो के कम वर्षा या बरसात का अंतराल, कई बार ऐसा होता है कि 3-3 हफ्ते तक बारिश नहीं होती, हमने धान लगा दिया, 3 हफ्ते बारिश नहीं होगी तो फसल हमारी सूखने लगेगी, और जो पलेवा देकर के होती है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक है कि बिना पलेवा के हम करते हैं तो कम पानी में भी हम अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिल करके डीप इरिगेशन और स्प्रिंकलर पर 80% और 90% अनुदान दे रहे हैं। महिलाओं के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए 90% और अन्य शेष के लिए हम 80% अनुदान पर उनको देते हैं। तो यदि उसका वो प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट सोइंग राइस में हम उसके प्रयोग से भी अपने काम को हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, उतने से भी वो हमको वो नमी मिल जाएगी जिससे ये काम हो सकता है।